हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. स्टेट व्हाट वुड कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन. कि क्या होगा अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू चलता रहा तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू चलता रहा तो क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो की कॉन्सेप्ट है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब आपके पास कि पोलिनेशन हो रहा है जहाँ पे सेम प्लांट के फ्लावर मल्टीपल टाइम अपने ही पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज कर रहे हैं. फर्टिलाइज बाय इट्स ओन पोलन. अपने ही खुद के पोलन जो है वो फर्टिलाइज कर रहे हैं मल्टीपल टाइम. अगर ये काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोला है कंटिन्यू मोशन में, तो कंटिन्यू यानी कि मल्टीपल टाइम मल्टीपल जनरेशन तक अगर अपने ही पोलन ग्रेन के साथ कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो पहला हमारा इम्पैक्ट है कि रिडक्शन हो जाएगा जेनेटिक वेरिएशन में. रिडक्शन इन जेनेटिक वेरिएशन कि जो भी वेराइटी है, जो भी डाइवर्सिटी आती थी, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आती थी, वो रिड्यूस हो जाएंगे. तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से लिमिट्स हो जाएगी. लिमिट्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. कि जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज था वो हमारा लिमिटेड हो जाएगा. अब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज लिमिटेड हो गया तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो स्पीसीज है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज अगर लिमिटेड हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो जेनेटिक वेरिएशन है जेनेट रिड्यूस हो जाएंगी जेनेटिक वेरिएशन आने. अब जेनेटिक वेरिएशन कम आएंगी तो मतलब एवोल्यूशन भी थोड़ा कम हो जाएगा. सेकंड जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है होमोजाइगोसिटी. होमोजाइगोसिटी क्या होता है कि जब बहुत बार सेल्फ रिपीटेड होने लग जाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन तो वो होमोजाइगस नेचर बढ़ जाएगा. अब होमोजाइगस का मतलब क्या है कि टू एलिल एट ए पर्टिकुलर लोकस. एक पर्टिकुलर लोकस के ऊपर दो एलिल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो होमोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूस रहा. उसके बाद जो मेन हमारा इम्पैक्ट पड़ता है वो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि अगर एक ट्रेट अपने आप को मल्टीपल टाइम दिखा रहा है तो वो क्या करने लग जाएगा, एक ऐसा आने लग जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब हार्मफुल रिसेसिव ट्रेट भी एक्सप्रेस होगा. हार्मफुल रिसेसिव ट्रेट भी एक्सप्रेस होने लग जाएगा. मोर लाइकली टू एक्सप्रेस. तो एक्सप्रेस होगा जिसकी वजह से रिड्यूस्ड हो जाएगा फर्टिलिटी. फर्टिलिटी कम हो सकती है और वाइग्रेटरी जो पावर है वो भी कम हो सकती है. और ये होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. फोर्थ जो पॉइंट है वो होता है स्टेबल ट्रेट. होमोजाइगोसिटी की वजह से एक ट्रेट जो हमारा डिजायर ट्रेट है, क्या पता वो ट्रेट ही बार बार मल्टीपल टाइम एक्सप्रेस होगा. मल्टीपल टाइम वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा तो ये तो पॉजिटिव बात है. इसकी वजह से जो प्लांट है वो यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स के साथ यूनिफॉर्म ट्रेट के साथ ब्रीड कर पाएगा. प्लांट ब्रीड विद यूनिफॉर्म ट्रेट. अब एक ही ट्रेट अगर प्लांट में चाहिए तो वो मिल जाएगा. और इससे एक और चीज होगी कि प्योर लाइन ब्रीडिंग हो पाएगी. अब प्योर लाइन ब्रीडिंग से क्या होगा कि एक ही ट्रेट बार बार शो होगा जिसकी वजह से हमारा जो डिजायर्ड है, अगर हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस ही प्लांट हमें ग्रो होके मिलेगा. तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू रहा तो पहला चेंज था
रिडक्शन इन जेनेटिक वेरिएशन में कमी आ जाएगी। दूसरा चेंज तो होमोजाइगोसिटी, एक ही टाइप के एलील दिखने लग जाएंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, हार्मफुल ट्रेट भी कई बार एक्सप्रेस ज़्यादा होने लग जाएगा, और एक स्टेबल ट्रेट जो है वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा। डिज़ायर ट्रेट मल्टीपल टाइम एक्सप्रेस होके प्योर लाइन क्रिएट करवाएगा। तो ये हमारा जो की कॉन्सेप्ट था सेल्फ पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग, उसकी जो हमारा क्वेश्चन था कि कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रहा तो क्या इम्पैक्ट होगा। आई होप ये दिस concept will clear about you. Hope for the best.